राजू श्रीवास्तव यांचे सहकारी आणि कमेडियन एहसान कुरेशी आणि नवीन प्रभाकर यांनी काय भावना व्यक्त केल्यात पाहूयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक और कॉमेडियन एहसान कुरैशी, जो बहुत करीबी तौर पर राजू श्रीवास्तव को जानते थे। किस तरह की यादें हैं? राजू श्रीवास्तव जी अब हमारे बीच में नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किस तरह से याद करना चाहेंगे उन्हें? एक बात ज़रूर राजू जी की हमें याद रहेगी, जो घर हमने खरीदा बॉम्बे में उसमें कुछ ईंटें राजू भाई की भी लगी हैं। हमने कहा राजू भाई यार कुछ ईंटों से मुराद ये कि कुछ पैसे कम जा रहे थे। अच्छा, हमने चर्चा की। हमने कहा राजू भाई अब हम तो बॉम्बे में यार किसी से बोल नहीं सकते, लेकिन हम भाई समझते हो तो हम बोल रहे हैं। अरे अरे कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने चेक दिया, रजिस्ट्री हो गई। फिर आप पैसे तो लौटा दिए वक्त पे, जो काम आ जाए वो सबसे बड़ा। कौन से साल की बात है और अगर आप बताना चाहेंगे कितने पैसे आपको कम पड़ रहे थे जब आपने उनसे मदद मांगी? उस टाइम हमने 2010 की बात है और 5 लाख कम पड़ रहे थे हम जब पहला मकान खरीदे थे। कहाँ पर? ये हमने खरीदा मेगा मॉल के सामने ओशीवर में। पहले रेंट पे रहते थे, पैसे जोड़ते रहते थे। 5 लाख रुपए आपने उनसे लिया, बोला तो एक जुबान पे जैसे ये रह के ले जाओ, चेक बुक निकाली, लिख के दे दी। तो उस टाइम पे राजू श्रीवास्तव जी का बड़ा सहयोग रहा। फिर राजू जी को हमने घर बुलवाए, आए हो तो हमने कहा देख लो ये घर है, कुछ ईंटें आपकी लगी। अरे ऐसा ना बोलो, तुमने तो पैसे दे दिए। मैं कहा दे दी तो दे दिए, मगर ईंट तो लगी है, उसमें नाम राजू भाई का लिखा है। मैं जानना चाहूँगा और क्या खास बात आपको नज़र आई राजू श्रीवास्तव में, और ऐसी कौन सी बातें हैं शख्सियत की उनकी जो आपको हमेशा याद रहेगी? राजू श्रीवास्तव को आप हमेशा मिस करेंगे उन बातों के लिए, ऐसी कौन सी बातें हैं? सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो दर्द समझते थे, स्ट्रगल किए हुए थे, गरीबी देखे हुए थे, आए थे मुंबई में, रेंट पे रहे, रूम शेयर करके रहे, तो उनको बहुत एहसास था। किसी भी स्ट्रगलर से पहले पूछते थे कुछ खाए हो, खा लो, हे लाओ, तुम खाना खिलाना सबसे पहला काम। तो यार फिर मैंने कहा यार इतना बड़ा आदमी है तो मैं तो अपने रूप से कर सकता हूँ। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें उनसे सीखी। तो स्ट्रगलर्स को मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, उनके चेहरों से समझ जाता हूँ। बेचारे ये भटक भटक के काम नहीं मिला, खाना नहीं खाए होंगे तो पहले खिलाओ या चाय पिलाओ। तो मैंने सोशल मीडिया पे एक चलाया, कॉफ़ी विद एहसान। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।